जिसके बूते पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा लोकसभा चुनाव लड़ा, यानी राम के नाम पर। उधर आखिरकार बीजेपी की हार क्यों हुई, उस सीट के बारे में भी हम आपको बताएंगे, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी ने ऐन वक्त पर अपना नामांकन वापस ले लिया था। कौन सी ऐसी सीट है जहां पर सबसे ज़्यादा नोटा का प्रयोग हुआ, सीट के बारे में भी बताएंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी एक वोट पाए बिना भी जीत गया। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट की सुरक्षित सुविधा, यानी अब रोबोटिक तकनीक से घिसे हुए दर्द भरे घुटनों का ऑपरेशन भिलाई में, वो भी फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। लोकसभा चुनाव का मतगणना आज जो है लगभग समाप्ति की ओर है, और इसके दौरान जो है जिस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही रोचक बनाने वाले होंगे। आपको जो है चौंकाएंगे कुछ आंकड़े, और कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपको जानना जरूरी है। हो सकता है शायद आपको कभी भविष्य में आपके या आपके बच्चों को काम आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि उस सीट की जिस सीट पर वो राम मंदिर है जिसके बूते पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा लोकसभा चुनाव लड़ा, यानी राम के नाम पर। उधर आखिरकार बीजेपी की हार क्यों हुई, उसके बारे में हम डिटेल देंगे आपको। उस सीट के बारे में भी हम आपको बताएंगे, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी ने ऐन वक्त पर अपना नामांकन वापस ले लिया था, और उस नामांकन वापस लेने के बाद वहां क्या स्थिति बनी। कौन सी ऐसी सीट है जहां पर सबसे ज़्यादा नोटा का प्रयोग हुआ, कौन सी ऐसी वो सीट है जहां सबसे ज़्यादा मतों से जीत हासिल हुई है। हालांकि कुछ सीटों पर अभी भी मतगणना का कार्य जारी है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो सीट जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसमें जितने मतों से जीत हासिल हुई है उतने मतों से शायद किसी और सीट पर जीत हासिल ना हो। इसके अलावा हम उस सीट के बारे में भी बताएंगे जहां भारतीय जनता का पार्टी का प्रत्याशी एक वोट पाए बिना भी जीत गया। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस सीट की जहां से जो है भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कैंपेन राम के नाम पर जो है पूरे देश भर में शुरू किया था, और उसी राम के नाम पर चुनाव लड़ा था। और वहीं पर जो है अयोध्या में जो है बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि अवधेश प्रसाद जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अयोध्या में हरा दिया। और ये पूरा जो कैंपेन जो भारतीय जनता पार्टी ने राम के नाम पर चलाया था, उसको लेकर के अयोध्या के लोग कितने खुश थे, ये इस भारतीय जनता पार्टी की हार से आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सीट की, जो कि बनारस की सीट है। वो तीसरी बार चुनाव मैदान में थे, और इस बार जो है उन्होंने अजय राय जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनको 1.5 लाख मतों से हराया है। और आपको बता दें कि इसी पिछले लोकसभा चुनाव में उनकी जीत करीब 5 लाख वोटों से हुई थी, यानी कि जीत का अंतर जो है मोदी जी का बहुत कम हुआ है। इतनी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की होगी कि नरेंद्र मोदी जी की जीत महज 1.5 लाख वोटों से होगी। जबकि अगर तुलना की जाए राहुल गांधी से, इससे जो कि कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस के युवराज हैं वो उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश के रायबरेली और केरल के वायनाड सीट से चुनाव लड़ा था, यानी 2 सीट से चुनाव लड़ा था। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि रायबरेली सीट से उनकी जीत का जो अंतर है वो 3,90,000 से ज़्यादा है। हालांकि अभी जीत की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अभी वो 3,90,000 वोटों से ज़्यादा मतों से आगे चल रहे हैं अपने प्रतिद्वंदी से। और वायनाड सीट से वो 3,64,000 वोटों से जीत चुके हैं, यानी कि मोदी जी जहां 1,52,000 वोटों से जीते हैं, वहीं जो है राहुल गांधी दोनों सीटों से 3 लाख से ज़्यादा सीटें, अमेठी में करीब 4 लाख सीट और वायनाड में करीब 3.5 लाख वोटों से जीते हैं। तो ये 2 प्रमुख चीज़ें थी। अब आपको हम बताते हैं कि अमेठी में क्या हुआ। अमेठी का भी एक बहुत ही रोचक चुनाव था। अमेठी जो है स्मृति ईरानी जो कि अभिनेत्री से नेत्री बनी थी, उन्होंने जो है पिछली बार राहुल गांधी को हरा करके करीब 52,000 वोटों से 50,000 से ज़्यादा वोटों से हराया था। उसके बाद सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन इस बार वो 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी किशोरी लाल से हार गई हैं।
तो ये एक बड़ा उलटफेर जो उम्मीद की जा रही थी। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है और करीब 80, जहां 80 सीटें लोकसभा की हैं वहां आधी से भी कम सीटों पर संतोष करना पड़ रहा है। हालांकि अभी काउंटिंग जारी है, कुछ सीटों पर फेरबदल हो सकता है। तीसरा एक और ज़रूरी तथ्य हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ जो है वो 2000 में अस्तित्व में आया, यानी छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 2000 में हुई। उसके बाद से कभी भी जो है कांग्रेस 2 सीटों से ज़्यादा हासिल नहीं कर पाई। पिछले जो लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 का, उसमें कांग्रेस ने 2 सीटें हासिल की थी और इसके बाद भी कांग्रेस में बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ आमूलचूल परिवर्तन देखने को नहीं मिला। कांग्रेस बहुत ज़्यादा छत्तीसगढ़ के लोगों को प्रभावित नहीं कर पाई और उसी परंपरा को निभाते हुए जो है छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को इस बार भी मात्र 1 सीट दी है और वो सीट है कोरबा की। कोरबा में जो है ज्योत्सना महंत, जो कि कांग्रेस की सांसद हैं, मौजूदा सांसद हैं, वो दोबारा चुनाव में खड़ी हुई थी और वो जो है करीब 48,000 से ज़्यादा वोटों से आगे चल रही हैं और उनको जीतना लगभग तय है। अब बात करते हैं उस सीट की जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी ने ऐन वक्त पर अपना नामांकन वापस ले लिया था। यानी स्थिति वो बनी थी कि कांग्रेस को अपना प्रत्याशी खड़ा करने का मौका भी नहीं मिला। उस सीट पर हुआ क्या? उस सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी के शंकर लालवानी जो हैं वो 10 लाख वोटों से जीते हैं। 10 लाख वोटों का अंतर संभवतः देश का सबसे बड़ा जीत का मार्जिन है और इससे ज़्यादा जो वोटों से अभी तक किसी की जीत सामने नहीं आई है। अगर कुछ आंकड़े बदलते हैं तो हमको नहीं लगता है कि 10 लाख को क्रॉस कोई कर पाएगा। और इस यहाँ जो है जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे अक्षय कांति बम, उन्होंने जो है अपना नामांकन वापस लिया था। इंदौर सीट की एक और ख़ास बात है कि यहाँ सबसे ज़्यादा लोगों ने नोटा का प्रयोग किया है और वो है 2,18,000 से ज़्यादा लोगों ने नोटा इस्तेमाल किया है। और ये चूँकि कांग्रेस एक कैंपेन भी चला रही थी कि जब अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस लिया उसके दौरान उसके बाद कांग्रेस ने अपना किसी भी प्रत्याशी को समर्थन नहीं किया था और कहा था कि हम जो है नोटा को जो है प्रमोट करेंगे, लोगों से कहेंगे कि वो नोटा का प्रयोग करें। तो यहाँ जो है 2,18,000 लोगों ने नोटा का प्रयोग किया है। एक और सीट है जहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लिया था और वो सीट है पुरी की। उड़ीसा के पुरी में आने वाली ये सीट, यहाँ सुचारिता मोहंती जी ने ये कहते हुए अपना नामांकन वापस ले लिया था, टिकट वापस कर दिया था कांग्रेस का कि उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी ने इनको टिकट दिया था। यहाँ मुख्य मुकाबला बीजेपी का बीजू जनता दल के प्रत्याशी से था और यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा चुनाव लड़ रहे थे। वो करीब 1 लाख मतों से चुनाव जीत गए हैं। तो 2 ऐसी सीटें आपको बताई जहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशियों ने या तो टिकट वापस किया या जो है नामांकन वापस ले लिया। अब बात करते हैं उस सीट की जहाँ पर बिना कोई वोट डाले ही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत गया है और वो सीट है गुजरात के सूरत की। ऐसा नहीं है कि वहाँ किसी और ने नामांकन नहीं भरा था, वहाँ लोगों ने नामांकन भरा था। वहाँ जो है कांग्रेस के नीलेश कुंभानी ने का जो नामांकन है वो तकनीकी कारणों को बताते हुए उनका नामांकन खारिज हो गया था। इसके अलावा और भी जिन लोगों ने नामांकन भरा था उनका भी नामांकन किन्हीं ना किन्हीं वजहों से खारिज कर दिया गया था। इसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के मुकेश कुमार चंद्रकांत दलाल जो हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र प्रत्याशी बचे थे। चूँकि वो एकमात्र प्रत्याशी थे इसलिए वहाँ पर वोटिंग नहीं हुई और वहाँ कलेक्टर ने ही उनको जीता हुआ घोषित कर दिया था। अब बात करते हैं उन 2 नए चुने गए सांसदों की जो जेल में रह कर के जीते हैं और वो बहुत चर्चित लोग हैं और बहुत बड़े बड़े आरोप या आपराधिक मामले उन पर दर्ज हैं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट पर से चुनाव लड़ने वाले राशिद शेख की। आपको बता दें कि राशिद शेख जो है तिहाड़ जेल में बंद हैं और उन पर टेरर फंडिंग का आरोप है और इन्होंने जो है करीब 2,32,000 वोटों से 2 बार के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को पराजित किया है और ये जो है इस बार सांसद बन गए हैं और संसद में बैठेंगे। हाल फिलहाल जेल में बंद है। इसी तरीके से जेल में बंद एक और शख्स हैं अमृतपाल। शायद आप इनको याद होगा आपको कि खालिस्तान समर्थक जो है अमृतपाल जो है पिछली दिनों जो है कुछ महीनों पूर्व बड़ा बवाल हुआ था और इन्होंने जो है पुलिस को भी चुनौती दी थी। इसके बाद इनको घेर करके पकड़ा गया था। इन्होंने जो है पंजाब के खड्डूर साहिब सीट से जीत हासिल की है और ये इस समय
असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। तो ये थे कुछ प्रमुख बातें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के। ऐसे ही कुछ और वीडियो देखने के लिए आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।